जय श्री राम, जय टेकरी सरकार। हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल चैंपियन एकेडमी मैथ्स में। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में अपन पढ़ेंगे डे 55 पढ़ेंगे, चैप्टर 8 पढ़ेंगे। वो चैप्टर का नाम अपना है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, चैप्टर 8 के पूरे फॉर्मूले में आपको समझाता हूं। तो आप मेरी ध्यान से बात सुनना, अगर आपको चैप्टर 8 के फॉर्मूले याद होते हैं ना, तो ही आपको 8.1 आएगी, तो ही 8.2 आएगी, तो ही 8.3 आएगी। अगर आपको तीनों एक्सरसाइज के फॉर्मूले याद नहीं है तो आप 8 चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन बिना फॉर्मूले से आप नहीं कर सकते। तो पहले आपको फॉर्मूला याद करना कंपलसरी है, इसलिए मैं आपको सबसे पहले फॉर्मूला याद करवाने आया हूं। तो मेरी पूरी वीडियो को देखना, अपन 8.1, 8.2, 8.3 के तीनों फॉर्मूले एक ही वीडियो में पढ़ने की कोशिश करते हैं। अगर मेरी पूरी वीडियो को देख लोगे तो 100% कह सकता हूं आज की वीडियो में आपको चैप्टर 8 के पूरे फॉर्मूले आपको याद में करवाने की गारंटी देता हूं। तो चलिए आज का टॉपिक करते हैं अपन शुरुआत। देखिए, तो पहले अपन सीखते हैं 8.1 के फॉर्मूले। कौन सीखते हैं? पहले अपन 8.1 के फॉर्मूले पहले अपन सीखते हैं, रेशियो वाले सीखते हैं फॉर्मूले। पहले कौन सीखेंगे? रेशियो वाले। देखिए, यहां पर 6 पर्सन होते हैं, 6 पर्सन होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कोट। केवल 6 पर्सन ही होते हैं। 6 पर्सन के फॉर्मूले ये आपको याद करना है। इन्हीं 6 पर्सन के फॉर्मूले ये आपको याद हो जाते हैं तो 8 चैप्टर को बहुत हलवा लगेगा, पर मेरी पूरी वीडियो को देखना तो ही आपको फॉर्मूले याद हो पाएंगे। तो पहले अपन सीखते हैं 8.1 के रेशियो वाले फॉर्मूले, फिर 8.1 में अपन सीखेंगे पाइथागोरस थ्योरम वाले फॉर्मूले, फिर 8.2 में सीखेंगे टेबल वाले, फिर 8.3 में सीखेंगे अपन स्क्वायर वाले। तो पहले अपन सीखते हैं 8.1 के रेशियो वाले फॉर्मूले। कैसे सीखोगे ध्यान से देखिए। देखिए फर्स्ट फॉर्मूला क्या होता है? फर्स्ट फॉर्मूला देखिए, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉसेक, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो आप ये ध्यान रखना कि साइन थीटा कॉसेक थीटा मिलके कितना बनता है? 1 बनता है। यानी साइन का भाई कौन होता है? कॉसेक होता है। तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा कितना होता है? 1 होता है। ये आपका हुआ 1 फॉर्मूला। इन्हीं से आपके बनेंगे 2 फॉर्मूले। तो पहले अब सेकेंड वाला और सीखते हैं अपन। अब सेकेंड फॉर्मूला क्या होता है? कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यहां पर cos थीटा इंटू सेक थीटा मिलकर कितना बनता है? 1 बनता है। कहने का मतलब यह है कि cos का भाई कौन है? सेक है, मिलके कितना बनाता है? 1 बनता है। यहां से ही बनेंगे अपने 2 फॉर्मूले। कैसे बनेंगे पर आगे देखिए अभी आप। लास्ट अपना होता है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, यानी टेन का भाई कौन है? कॉट थीटा है। यानी टेन थीटा इंटू कॉट थीटा मिलकर कितना बनता है? 1 बनता है। ये तीनों आपको आइडेंटिटी आपको याद करनी है। फर्स्ट आपकी है कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कितना होता है? 1 होता है। सेकंड आपका है कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा कितना होता है? 1 होता है। फिर आपका है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा कितना होता है? 1 होता है। ये तीनों आइडेंटिटी आपको याद करनी है। यहीं से तीनों आइडेंटिटी से 2-2 फॉर्मूले आपके बनेंगे। कैसे बनेंगे देखिए। तो कॉसेक को लेकर चलना है। पहले किसको लिया अपने? कॉसेक को लिया। सेकेंड फॉर्मूला इसी का देखो, कॉसेक थीटा आपने कौन लिखा? कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। अब ये साइन थीटा कैसे? मल्टीप्लाई में। तो साइन थीटा जो मल्टीप्लाई में है, तो साइन थीटा मल्टीप्लाई कहां पहुंचता है? डिवाइड में पहुंचता है। कहां पहुंचता है? डिवाइड में पहुंचता है। तो आपका कॉसेक थीटा का फॉर्मूला कौन बना? 1 में साइन थीटा। अभी आपने कॉसेक थीटा लिया था, अब किसको लेंगे? साइन थीटा। किसको लेंगे अब अपन? साइन थीटा। तो आपने कौन लिखा? साइन थीटा। कौन लिखा? साइन थीटा। इक्वल टू कौन है? 1। आपने साइन को लिया, इक्वल टू 1 लिखा। अब कॉसेक थीटा किस में है? मल्टीप्लाई में। कॉसेक थीटा कैसे? मल्टीप्लाई में। तो मल्टीप्लाई कहां पहुंच जाता है? डिवाइड में पहुंच जाता है। तो आपका कोसाइन थीटा का फॉर्मूला क्या बना? 1 कोसेक थीटा बना। अब आपको याद कैसे करना है? साइन कोसेक मिलके 1 होता है। कोसेक का पूछा तो 1 का डिवाइड में साइन होगा, साइन का पूछा तो 1 के डिवाइड में कोसेक होगा। अब यहां से सेकेंड आइडेंटिटी से भी बनाते हैं 2 फॉर्मूले और। देखिए, cos थीटा इंटू सेक थीटा कितना होता है? 1। तो पहले आप लोग सेक थीटा, तो आपने कौन लिखा? सेक थीटा इक्वल टू कौन है? 1। अब cos थीटा किसमें है? मल्टीप्लाई में। तो cos थीटा मल्टीप्लाई कहां पहुंचता है? डिवाइड में पहुंचता है। तो आपका सेक थीटा का फॉर्मूला क्या बना? 1 में cos थीटा। अब लेते हैं cos थीटा, क्या लेते हैं? cos थीटा। तो आपने कौन लिखा? cos थीटा
इक्वल टू कौन है 1, कॉस थीटा लिखा इक्वल टू 1 लिखा। अब सेक थीटा किस में है, मल्टीप्लाई में, तो सेक थीटा मल्टीप्लाई वाला कहां पहुंच जाएगा, डिवाइड में पहुंच जाएगा। तो आपका कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या बना, 1 में सेक बना। जो पहले किया वही आपने अब किया है, वही आप आगे फिर बढ़ोगे। तो सेक का फॉर्मूला क्या होगा, 1 में कॉस होगा, कॉस का फॉर्मूला क्या होगा, 1 में सेक होगा। अब चलते हैं दोबारा से अपन आगे। अब कैसे बनोगे, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा कितना होता है, 1 होता है। अब हम किसको लेंगे, कॉट थीटा ले लेंगे। कौन लिखेंगे, कॉट थीटा इक्वल टू 1। अब टेन थीटा किसमें, मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई नीचे कहां पहुंचता है, डिवाइड में पहुंचता है। तो अब कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा, 1 में टेन थीटा। आपने कॉट को लिया, अब किसको लेंगे अपन, टेन को लेंगे। तो आपने कौन लिखा, टेन थीटा इक्वल टू कौन लिखा 1, और कॉट थीटा किसमें, मल्टीप्लाई में, तो कॉट थीटा मल्टीप्लाई कहां पहुंचता है, डिवाइड में पहुंचता है। तो आपका टेन थीटा का फॉर्मूला क्या बना, 1 में कॉट थीटा बना। तो एक ही फॉर्मूले से 3 फॉर्मूले बनते हैं। तो फर्स्ट से भी 3 बने, सेकेंड वाले से 3 बने, और थर्ड वाले से आपके कितने बने, 3 बने। अब चलते हैं आगे पाइथागोरस थ्योरम वाले फॉर्मूले कैसे बनते, ध्यान से देखिए। हेडिंग आप डालोगे राइट एंगल ट्रायंगल। किससे बनते फॉर्मूले अपने, राइट एंगल ट्रायंगल से बनते हैं। अब ध्यान से देखिए आप कैसे फॉर्मूले आप बनाओगे, राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल 2 टाइप से होते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल 2 टाइप से होते हैं। फर्स्ट टाइप अपना ये वाला होता है, कैसा होता है देखिए, स्ट्रेट लाइन, बेस, ये हाइपोटेनस। कैसे बता रहा हूं, स्ट्रेट लाइन, बेस और हाइपोटेनस। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, दो लाइन सीधी होती हैं और एक लाइन थोड़ी कर्व में टेढ़ी होती है। 2 लाइन बिल्कुल स्ट्रेट होती है, एक लाइन कर्व में यानी टेढ़ी होती है। 2 लाइन जो होती है सीधी वाली, इन दोनों के बीच में 90 का एंगल बनता है। कितने का बनता है, 90। इसी को राइट एंगल ट्रायंगल कहा जाता है। 2 लाइन होती है, इन 2 लाइन के बीच कितने का एंगल बनेगा, 90 का। इसी को कहा जाता है राइट एंगल ट्रायंगल। तो टेढ़ा बन गया, ये सीधा कर लेते हैं इसको अपन, राइट एंगल ट्रायंगल। इसी को कहा जाता है राइट एंगल ट्रायंगल। दो सीधी लाइन के बीच बनता है, इसको कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। अब क्या होता है, ये वाला इसको पार्ट देते हैं थीटा, इसको क्या बोलते हैं, थीटा। जब एक लाइन टेढ़ी कर्व में हो, एक लाइन सीधी, इसको कहते हैं थीटा। अब आपको एक बात सिखाऊंगा, हमेशा ध्यान रखना, कभी कंफ्यूजन मत होना। जो भी 90 का एंगल बनता है, जो भी 90 का एंगल बनता है ना, हमेशा 90 के एंगल के सामने वाला, 90 के एंगल के सामने वाला कौन होता है, हाइपोटेनस। 90 के सामने वाला कौन होता है, हाइपोटेनस। यहां भी ये 90 का बन रहा है, तो 90 के हमेशा सामने वाला, 90 के हमेशा सामने वाला कौन होता है, हाइपोटेनस। राइट एंगल ट्रायंगल का 2 टाइप से ट्रायंगल का बनता है। एक इस टाइप से राइट एंगल ट्रायंगल बना सकते हैं, एक इस टाइप से राइट एंगल ट्रायंगल बना सकते हो। दोनों टाइप से बनाओ, हमेशा आपका आंसर सही होगा। अब जो थीटा होता है, हमेशा थीटा का सामने होता है परपेंडिकुलर। थीटा का सामने हमेशा कौन होता है, परपेंडिकुलर। थीटा का सामने हमेशा कौन होता है, परपेंडिकुलर। यहां भी देखो, ये थीटा है, तो ये भी थीटा के सामने कौन होगा, परपेंडिकुलर। ये ए वाले थीटा का सामने कौन हुआ, परपेंडिकुलर। ये ए वाले थीटा के सामने भी कौन होगा, परपेंडिकुलर। तो इसके भी सामने कौन होगा, ये परपेंडिकुलर। ये भी कौन होगा, परपेंडिकुलर। बेचारा जो बचता है उसको हम कहते हैं बेस। जो बचा हुआ होता है ग्राउंड के तरफ, नीचे की तरफ, उसको हम कहते हैं बेस। ये हिस्सा बचा है, इसको हम कह सकते हैं बेस। कह सकते हैं इसको हम बेस। तो नाम इसको हम दे सकते हैं ए, बी और सी। नाम इसको हम दे सकते हैं ए, बी और सी। तो राइट एंगल ट्रायंगल अपने पास हो गया। अब इसके बनते हैं फॉर्मूले, कैसे बनाओगे देखिए। मैंने आपको अभी से कहा था कि साइन का भाई कौन होता है, कॉसेक। तो साइन थीटा, साइन का भाई कौन होता है, कॉसेक। साइन का भाई कौन होता है, कॉसेक। कौन होता है, कॉसेक। सेकेंड अपने सीखा था कॉस, कॉस थीटा। कॉस का भाई कौन होता है, सेक। कॉस का भाई कौन होता है, सेक। थर्ड होता है टेन थीटा। तो टेन का भाई कौन होता है, कॉट। टेन का भाई कौन होता है, कॉट। अब आपको इसके फॉर्मूले याद करना है। अब शॉर्ट फॉर्म में परपेंडिकुलर को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं पी, हाइपोटेनस को बोला जाता है एच, बेस को बोला जाता है बी। तो शॉर्ट फॉर्म का ही अपन यूज करते हैं। जब फॉर्मूला अपन अप्लाई करेंगे तो वहां पर आपको फुल फॉर्म लिखना पड़ेगा। तो शॉर्ट फॉर्मूले की हेल्प से फॉर्मूला अपन याद करने की कोशिश करते हैं। तो साइन थीटा, तो साइन का फॉर्मूला होता है पी अपॉन में एच। क्या होता है, पी अपॉन में एच।
कॉस का मतलब होता है बी अपॉन में एच। क्या होता है? बी अपॉन में एच। तो टेन का होता है पी अपॉन में बी। क्या होता है? पी अपॉन में बी। आपको बताऊंगा कैसे आपको अब याद करना है। तो पहले आप ये सोचिए, टेन का फॉर्मूला क्या होता है? पी अपॉन में एच। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? बी अपॉन में एच। टेन का फॉर्मूला क्या होता है? पी अपॉन में बी। अब साइन का भाई कौन था? कोसेक था। वहां पर रेशियो उल्टे हो रहे थे। कैसे? देखिए, यहां पर रेशियो उल्टे हो रहे थे। जैसे देखिए, साइन का कोसेक का रेशियो कौन था? साइन था 1 के। तो साइन का रेशियो कौन था? 1 के कोसेक था। तो यहां क्या होगा? इनका रेसिप्रोकल हो जाता है। क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है। नीचे वाला जाता है ऊपर, ऊपर वाला जाता है नीचे। तो P अपॉन एच का रेसिप्रोकल क्या होगा? H अपॉन P। P अपॉन एच का रेसिप्रोकल क्या होगा? P अपॉन एच अपॉन में P। तो कोसेक का फॉर्मूला आपके पास क्या बन गया? H अपॉन में P। तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? बी अपॉन में एच। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? एच अपॉन में बी। तो आपके पास सेक का फॉर्मूला क्या बन गया? एच अपॉन में बी। टेन का फॉर्मूला क्या होता है? पी अपॉन में बी। तो पी अपॉन बी का रेसिप्रोकल क्या होता है? वी अपॉन में पी होता है। तो आपका कॉट का फॉर्मूला क्या बन गया? बी अपॉन में पी। अब आप कैसे याद करोगे? ध्यान से देखिए, आप ऐसा ध्यान रखना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सर जी का से कार आए। तो भाई साहब हम ये सीख रहे हैं, P मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर, H मतलब हाइपोटेनस, V मतलब बेस। ट्रिक याद करने की ये ट्रिक है, आप शॉर्ट फॉर्म में ऐसे याद कर सकते हो, पंडित बद्री प्रसाद। पंडित मतलब P, B मतलब बद्री, प्रसाद मतलब P। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। हर मतलब H, हर मतलब H, B मतलब बोले। तो कैसे याद कर सकते हो आप? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। यहां पर उल्टा हो जाता है, हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद। इस प्रकार से फॉर्मूला आप आसानी से याद कर सकते हो। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यहां पर हो जाता है उल्टा। तो आप अब एक लास्ट फॉर्मूला, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम हमेशा अप्लाई होगी, ये फॉर्मूले की हेल्प से ही पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगी। तो पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है? एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस में क्या होता है? बी स्क्वायर। तो पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम का अगर आप फॉर्मूला लगाओगे तो ही आप आगे क्वेश्चन कर पाओगे 8.1 में। तो हमारे यहां तक 8.1 के फॉर्मूले हुए हैं फिनिश। अब आते हैं 8.2 पर, जो बहुत डिफिकल्ट है। काफी बच्चों को टेबल याद नहीं होती है कि sin 30 की वैल्यू क्या होती है, cos 45 की वैल्यू क्या होती है। तो घबराइए मत, मैं आपको सभी की वैल्यू याद कराने की कोशिश करते हैं। तो अपन 8.2 को फॉर्मूले पे आ गए हैं, टेबल पर आ गए हैं। अब टेबल कैसे याद करोगे? ध्यान से देखिए आप सब लोग जानते हो क्या 6 पर्सन होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। आपको 6 पर्सन याद करना है। अब देश के एंगल कौन होते हैं? एंगल 0 डिग्री होता है, 30 डिग्री होती है, 45 डिग्री होती है, 60 डिग्री होती है और कौन होती है? 90 डिग्री होती है, यही होती है। तो आपको पता करना है कि साइन 0, 30, 40, 60, 90 के होते हैं। इसी प्रकार कॉस, इसी प्रकार टेन, कोसेक, सेक और कॉट। अब इसकी आपको वैल्यू तो पता नहीं होगी, तो आपको टेबल बनाने की ट्रिक सिखाता हूं कि आप जल्दी कैसे याद कर सकते हो। अगर आपको याद भी नहीं होंगी तो पेपर में आप कैसे बना सकते हो। जी अपना होगा फॉर्मेट तैयार। अब कैसे ट्रिक करोगे? ध्यान से देखिए। तो टेबल की ट्रिक होती है, देखो पहले आप लिखो 0, 1, 2, 3 और 4। अब लाइन वाला नंबर लिखे 0, 1, 2, 3, 4। अब सभी के डिवाइड में लगा दो 4, 4, 4, 4, 4 और 4। अब लगा दो स्क्वायर रूट। क्या लगा दो? स्क्वायर रूट यानी अंडर रूट। यहाँ पर कौन लगाया? अंडर रूट। कौन लगाया आपने? अंडर रूट। कौन लगाया? अंडर रूट। कौन लगाया? अंडर रूट। कौन लगाया? अंडर रूट। तो आपने नंबर लिखे ऊपर 0, 1, 2, 3, 4, डिवाइडेड 4, 4, 4 आया, आपने लगाया अंडर रूट। अब हम सभी नंबर को देखते हैं काट के या इसका रूट करके इनकी वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। 0 का डिवाइड हम 4 में करते हैं, तो 0 का डिवाइड 4 में करते हैं। 0/4 क्या होता है? 0 होता है। 0 का डिवाइड 4 में करते हैं, 0/4 क्या होता है? 0 होता है। और 0 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 0 होता है। 0 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 0। तो हम 0 की वैल्यू हमारे पास कौन आई? 0 आई। यहां पर देखो, आप सब लोग जानते हो कि 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है। और 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। इसी प्रकार इनका उल्टा होता है कि 1 का स्क्वायर रूट कितना कह सकते हैं? हम 1 कह सकते हैं। और 4 का स्क्वायर रूट कितना कह सकते हैं? हम 2 कह सकते हैं। तो यहां पर आपको दिख रहा होगा डियर स्टूडेंट कि देखिए
1 का स्क्वायर रूट, तो 1 का स्क्वायर रूट कौन होता है? 1 होता है। तो 4 का स्क्वायर रूट कौन होता है? 2 होता है। तो यहाँ पर 1/2 हम लिख सकते हैं। तो हमारे पास साइन 0 की वैल्यू आई 0, साइन 30 की वैल्यू आई 1/2। यहाँ पर आप देख सकते हो 2 से काट सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 होता है। अब आप ये देखिए 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 1 होता है। पर 2 का स्क्वायर रूट कुछ होता है क्या? नहीं। जब 2 का स्क्वायर रूट कुछ नहीं होता, रूट के अंदर हम छोड़ देंगे। क्या छोड़ देंगे? रूट के अंदर कोई हम आसानी 2 को हम छोड़ देंगे। 2 1 जा 2 हुआ था, 2 2 जा 4 हुआ था। 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, 2 का स्क्वायर रूट कुछ होता है क्या? नहीं, √2 हमने छोड़ दिया। तो हमारे पास कौन आई वैल्यू? 1/√2 आ गई। अब देखिए 3 का कुछ स्क्वायर रूट होता है क्या? नहीं। तो आप √3 का कौन लिख दोगे? √3 लिख दोगे। पर 4 का स्क्वायर रूट कौन होता है? 2 होता है, अभी से कहा था मैंने। तो 4 का स्क्वायर रूट कौन होता है? 2। आप कौन लिख दो? 2। तो यहां पे वैल्यू कितनी आई? √3/2 आई। अब देखिए 4 1 जा 4, तो 1 बचा। तो 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 1 होता है। तो इस प्रकार आप कह सकते हो साइन 0 हमारे पास 0 आया, साइन 30 1/2 आया, साइन 45 1/√2 आया, साइन 60 √3/2 आया और साइन 90 बनाया। अब आते हैं कॉस की ओर। किसकी ओर बढ़ते हैं? कॉस। कॉस में क्या होता है? रिवर्स होता है। कॉस में क्या होता है? रिवर्स। जो आपने पीछे से लिखा सेम रिवर्स करी। कैसे? देखिए पीछे कौन लिखा है? 1। तो पहले आपने कौन लिखा? 1। फिर 1 के बाद कौन है? √3/2। फिर कौन लिख देंगे? √3/2। फिर √3/2 के बाद कौन है? 1/√2। फिर कौन लिख दोगे? 1/√2। 1/√2 के बाद कौन है? 1/2 है, तो कौन लिख दोगे? 1/2 लिख दोगे। 1/2 के बाद कौन है? 0, तो आप कौन लिख दोगे? 0 लिख दोगे। आपने रिवर्स कर दिया तो आपकी वैल्यू हो गई कॉस की आ गई। एक इसकी वैल्यू हो गई कॉस की आ गई। अब हम चलते हैं टेन की। तो टेन की वैल्यू कहां से आती है? साइन और कॉस का डिवाइड कीजिए, वहां से आपके पास आती है टेन की वैल्यू। तो हम साइन और कॉस का डिवाइड करते हैं तो आपके पास आ जाएगी टेन की वैल्यू। अब कैसे होगा ध्यान से आप समझने की कोशिश करना। देखिए मतलब समझने के लिए अभी अब लाइन खींचो। चलो देखो बीच में डिवाइड लगाते हैं। तो 0 का डिवाइड 1 में करते हैं। जब 0 का डिवाइड 1 में करते हैं, किसी भी नंबर का डिवाइड 0 में करते हैं, कितना आंसर आता है? 0 आता है। तो 0 का डिवाइड 1 में करते कितना आंसर आएगा? 0 आएगा। अब 1/2 का डिवाइड √3/2 में करते हैं, तो ये नीचे का डिनोमिनेटर आपस में क्या होता है? कैंसिल। तो 2 से 2 हमारे पास क्या होगा? कैंसिल। 2 से 2 हमारे पास क्या होगा? कैंसिल। तो हमारे पास कौन बचेगा? 1/√3। कौन बचेगा? 1/√3 बचेगा। तो हम कौन लिख देंगे? 1/√3। कौन लिख देंगे? कि 2 से 2 हमारे पास क्या हुआ? कैंसिल हुआ। तो कौन लिख देंगे? 1/√3। एक इसकी वैल्यू आ गई 10 30 आ गई। अब देखिए डिवाइड करेंगे तो देखिए √2 से √2 भी कैंसिल हुआ और 1 से 1 भी कैंसिल हुआ। जब डिवाइड करने पर सब कैंसिल हो जाता, कितना बचता है? 1 बचता है। तो हम कितना लिख देंगे? 1 लिख देंगे। कितना लिख देंगे? 1। अब इसका डिवाइड करते हैं। देखिए नीचे नीचे क्या हुआ? कैंसिल। ये 2 से 2 क्या हुआ? पूरा कैंसिल। तो आपके पास कौन बचा? ऊपर √3, नीचे कौन बचा? 1। तो √3/1 होता है। पर √3/1 तो हमने आपकी बात मानी, पर नीचे का 1 को लिखा जाता है क्या? नहीं लिखा जाता। तो केवल कौन बचेगा? √3। केवल कौन बचेगा? √3 बचेगा। अब 1 का डिवाइड करते हैं 0 में। अब आप सब लोग जानते हो जब ऊपर 0 का डिवाइड करते हैं नीचे नंबर में तो आंसर 0 आता है। जब नंबर का डिवाइड नीचे 0 में करते हैं तो आंसर आता है इन्फिनिटी। क्या आता है? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब होता है कभी भी आगे आंसर सॉल्व नहीं होता। तो 1/0 मतलब क्या होता है? इन्फिनिटी। तो आपके पास सभी की वैल्यू आ गई है, साइन की भी, कॉस की भी और टेन की। अब आपको निकालना है कोसेक सेक कॉट। तो कोसेक सेक कॉट की वैल्यू कैसे आएगी? देखिए साइन का भाई कौन होता है? कोसेक। तो साइन की वैल्यू आई कोसेक की हेल्प से। तो आपको दो चीज याद रखनी है। जब आपको 0 दिखाई दे तो 0 की आप कौन लिख दोगे? इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी की आप कौन लिख दोगे? 0। और जो भी नंबर होंगे सभी नंबर का आप करोगे रेसिप्रोकल। क्या करोगे? रेसिप्रोकल। 0 मतलब क्या होता है? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब क्या होता है? 0। और सभी नंबर का क्या करोगे आप? रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है? उल्टा। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखिए साइन 0 की वैल्यू 0 है तो कोसेक 0 निकालना है। तो 0 का भी मतलब मैंने आपको समझाया था। 0 का क्या आंसर होगा? इन्फिनिटी। क्या होगा? 0 का आंसर इन्फिनिटी। तो हम 0 किया कौन लिख देंगे? इन्फिनिटी लिख देंगे। अब साइन 30 1/2 है तो कोसेक 30 निकालना है। तो 1/2 का रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब होता है उल्टा। तो 1/2 का उल्टा कितना होगा? 2/1। 1/2 का उल्टा कितना होता है? 2/1। नीचे 1 को कभी लिखा नहीं जाता, नीचे वाले 1 को कभी लिखा नहीं जाता। तो केवल कौन बचेगा? 2। केवल कौन बचेगा हमारे पास? 2। तो हम कौन लिख देंगे? 2 लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं। अब साइन 45 की वैल्यू है तो कोसेक 45 निकालते हैं। 1/√2। तो 1/2 √2 का रेसिप्रोकल कितना होता है? √2/1 होता है।
नीचे कभी 1 को लिखा नहीं जाता, तो केवल आप कौन लिख दोगे, √2 लिख दोगे, केवल कौन लिख दोगे, √2। अब साइन 60 निकालते, वैल्यू दे रखी है तो cos 60 के निकालते हैं, √3/2, तो √3/2 का रेसिप्रोकल कितना होगा, 2/√3 हो जाता है। अब 1 का रेसिप्रोकल, तो 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। ये आपके पास आई वैल्यू cosec की। अब निकालना है sec की, किसकी निकालना है, sec की, तो वही रेसिप्रोकल कर दो, cos के द्वारा निकलेगी sec की वैल्यू, 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2 को नीचे 1 को भी लिखा नहीं जाता, 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1, 1 को लिखा नहीं जाता, ओनली कौन बचेगा 2। जीरो का कौन होता है, इन्फिनिटी, तो जीरो की आप कौन लिख दोगे, इन्फिनिटी। अब वैल्यू निकालनी कॉट की, किसके द्वारा निकलेगी, tan के द्वारा निकालते हैं। जीरो का आंसर इन्फिनिटी, जीरो की जगह इन्फिनिटी, अब 1/√, सॉरी हाँ सही है, 1/√3, ऐसे कर लो, लाइन खींच लो, दिक्कत आए तो आपको। अब देखिए लास्ट, देखिए जैसे अब 1/√3 का रेसिप्रोकल √3/1, तो 1 को लिखा नहीं जाता, ओनली √3, 1 का रेसिप्रोकल 1। अब √3 का रेसिप्रोकल, तो हमें समझने के लिए आप सब लोग जानते हो कितना मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं, तो √3/1 का रेसिप्रोकल कितना होगा, 1/√3, कौन होगा, 1/√3। इन्फिनिटी कौन होता है, जीरो, इन्फिनिटी कौन हो जाएगा, जीरो। तो आपके पास टेबल 1 के तैयार हो गई है, साइन कॉस टेन cosec sec cot सभी की वैल्यू आपके पास आ गई है ट्रिक की हेल्प से। अब लास्ट आते हैं हम 8.3 के फॉर्मूले पर। देखिए 8.3 के कैसे करेंगे, ध्यान से, अब 8.3 के सीखते हैं अब अपन फॉर्मूले। देखिए 8.3 में क्या होते हैं, स्क्वायर वाले होते हैं। यहां पर क्या था, साइन का भाई cosec था, कॉस का भाई सेक था, और टेन का भाई कॉट था। यहां पर चेंज हो जाता है, साइन का भाई हो जाता है कॉस, कॉसेक का भाई हो जाता है कॉट, और टेन का भाई हो जाता है कॉट। कैसे, देखिए यहां पर बनते हैं फॉर्मूला, कैसे ध्यान समझने की कोशिश आप करना। देखिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ एक ही फॉर्मूले से बनते हैं। फॉर्मूले कैसे बनते हैं ध्यान से आप देखना। देखिए जो पहले आप सिस्टमेटिक समझो, आपको एक आइडेंटिटी याद करनी है। वो आइडेंटिटी होती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। या आप इतना ध्यान रखना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। अब आगे कैसे याद करोगे, आप पहले लोगे कॉस को, किसको लोगे, कॉस को। तो आपने कौन लिखा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू लिखा 1। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस का साइन मानते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा के इसमें प्लस में, तो प्लस वाला कहां पहुंच जाएगा, माइनस में। किसमें पहुंच जाएगा, माइनस में। तो आप कह सकते हो कि कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला कौन बनेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये फिर उल्टा कह सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला कौन बनेगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अभी आपने किसको लिया, कॉस स्क्वायर थीटा लिया। अब लोगे आप साइन स्क्वायर थीटा, तो आपने कौन लिखा, साइन स्क्वायर थीटा। कौन लिखा, साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 का कौन लिखा, 1। साइन स्क्वायर थीटा लिखा, 1 का 1 लिखा। अब कॉस स्क्वायर थीटा किसमें आएगा, प्लस में। प्लस वाला कहां पहुंच जाएगा, माइनस में। किसमें पहुंच जाएगा, माइनस में। तो आप कह सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। एक और ये ध्यान रखना, जब भी रूट में हो, ये सेकेंड फॉर्मूला, ये थर्ड फॉर्मूला, ये फोर्थ फॉर्मूला, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो अभी कितना होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो भी फॉर्मूला कितना होता है, 1 होता है। तो ये आपने 4 फॉर्मूले सीख लिए साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा के साथ। अब आगे देखते हैं। अब आगे सेकेंड आइडेंटिटी होती है। सेकेंड आइडेंटिटी होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1। कितना हो जाता है, 1। वहां पर प्लस में था, यहां पर माइनस में है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना हो जाता है, 1। तो पहले आप सेक को लो, किसको लो, सेक को लो। तो आपने कौन लिखा, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना लिखा, 1 लिखा। अब टेन स्क्वायर थीटा किस में आएगा, माइनस में। तो माइनस वाला कहां पहुंच जाएगा, प्लस में पहुंच जाएगा। तो आप कह सकते हो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला कौन होगा, सेक स्क्वायर थीटा होगा। ये सेकेंड आइडेंटिटी थी, सेकेंड का सेकेंड फॉर्मूला, सेकेंड का थर्ड फॉर्मूला। आपने सेक को लिया, अब टेन को लो। टेन में कौन आएगा, पहले माइनस, कौन आएगा, माइनस। तो माइनस का टेन स्क्वायर थीटा देख के लिखा इक्वल टू कौन आएगा, 1।
अब सेक स्क्वायर थीटा प्लस का देखते हैं, सेक स्क्वायर थीटा किस में प्लस में, तो प्लस वाला कहां पहुंच जाएगा, माइनस में पहुंच जाएगा। तो आगे कभी भी माइनस नहीं होता, तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद नहीं करना। जब आगे माइनस होता है माइनस कम कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो माइनस वाला बन जाता है प्लस में, प्लस वाला बन जाता है माइनस में। तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद करना है। कैसे, देखिए ये माइनस वाला किससे बदला, प्लस में हुआ। अब देखिए आगे ये सेक स्क्वायर थीटा किस में आएगा, माइनस में है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस वाला किस में हुआ, प्लस में हुआ। अब आगे 1 के अंक प्लस का है, तो 1 प्लस का जो है, तो 1 प्लस वाला किस में हुआ, माइनस में हुआ। तो आप कह सकते हो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कितना होता है, tan स्क्वायर थीटा। आपको ये वाला फॉर्मूला याद नहीं करना है, ये वाला फॉर्मूला केवल आपको समझाने के लिए बनाया गया है। और 4 फॉर्मूला थर्ड कह सकते हो, 4 वाला फॉर्मूला आप कह सकते हो रूट के अंदर कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। यहां से बनेगा 4 फॉर्मूले। अब थर्ड वाली आइडेंटिटी, यहां से भी बनेंगे आपके 4 फॉर्मूले। कैसे बनेंगे, थर्ड वाला होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। तो पहला कोसेक को लो, थर्ड का सेकंड फॉर्मूला, तो कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो कॉट स्क्वायर थीटा किसमें आएगा, माइनस में, कहां आ जाएगा, प्लस में। अब आप कॉट को लो, कौन लिखा, माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा, देख के सेम लिखा आपने। 1 का कौन है, 1। अब आगे साइन प्लस का मानते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस का है, प्लस वाला कहां जाता है, माइनस में हो जाता है। सॉरी ये क्या कर दिया मैंने ये 1 सेम लिखा था ना, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस में कहां पहुंचा, प्लस में पहुंचेगा ना ये। अब 1 सेम लिखा था, या आपने देखो पहले कोसेक को ले लिया, अब कॉट को लिए, माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 लिखा। अब आगे साइन प्लस का होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस में, प्लस वाला कहां पहुंच जाएगा, माइनस में पहुंच जाएगा। तो आगे का फॉर्मूले माइनस नहीं होना चाहिए, तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद नहीं करना, ये वाला फॉर्मूला केवल आप लोगों को समझाने के लिए बनाया गया है। तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस वाला हो जाएगा प्लस से, प्लस वाला हो जाएगा माइनस में। तो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस वाला किस में हुआ, प्लस में। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में किस में हुआ, प्लस में। आगे साइन प्लस का मानते हैं, 1 प्लस वाला किस में हुआ, माइनस में। तो आप कह सकते हो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा। लास्ट फॉर्मूला रूट के अंदर वाला, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1, कितना होता है, 1। अब लास्ट 2 फॉर्मूले और जी यूज होंगे, ये थोड़ा अलग हटके हैं। tan का फॉर्मूला, तो tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। tan थीटा फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। एक और लास्ट फॉर्मूला कॉट थीटा, देखो tan का साइन कॉस होता है, कॉट का उल्टा हो जाता है, साइन अपॉन कॉस का उल्टा क्या होगा, कॉस अपॉन में साइन। तो कॉट का फॉर्मूला क्या होगा, कॉस अपॉन में साइन। tan का होता है साइन अपॉन कॉस और कॉट का होता है साइन कॉस अपॉन साइन। ये पूरे फॉर्मूले हमारे खत्म हो गए 8 चैप्टर के। अगर ये फॉर्मूले आपने याद कर लिए तो आपको 8 चैप्टर लगेगा बहुत अलवा। तो अगर आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।